हेलो बच्चों, आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर के आई हूँ। ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी और आप बहुत एंजॉय करेंगे। हाँ, और सबसे अच्छी बात है इस कहानी की कि आपको एक बहुत अच्छा मैसेज दे करके जाएगा और आप इसको जरूर फॉलो करेंगे, ये मैं उम्मीद करती हूँ। तो मैं अपनी कहानी का शीर्षक बता दूं। मेरी इस कहानी का शीर्षक है अब क्या होगा। अब क्या होगा। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ आपसे बातें करना चाहती हूँ। हमारे आसपास में हमारे वातावरण में आप देखते हो कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सारे हैं और आप इनको देखते हो। इन्हें भी आप भी जानते हो कि हमारे वातावरण में इन जिन जीव जंतुओं को शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और खाना की जरूरत है। जैसे हमें शुद्ध हवा और पानी की जरूरत है और हमें भी भोजन की जरूरत है, वह उसी तरह हमारे जीव जंतुओं को भी शुद्ध हवा, पानी और भोजन की जरूरत है। और ये शुद्ध हवा हमें मिलती कहाँ से है? तो ये शुद्ध हवा हमें मिलती है पेड़ पौधों से। और हम जो मनुष्य जो हैं, ये क्या कर रहे हैं? अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए पेड़ पौधों को काटे जा रहे हैं, जिससे हमारे आसपास की वातावरण की जो हवा है वह जहरीली होती जा रही है। तो मेरी आज कहानी जो है वो इसी पे आधारित है कि अब क्या होगा। मेरी कहानी में कुछ पात्र हैं, अग्रिम, दादी और सेफ्टी। तो मैं आप शुरू करती हूँ अपनी कहानी। अग्रिम जो है अपनी दादी के साथ रहता है और वह अपनी दादी से बोलता है कि दादी माँ मैंने दूध पी लिया, अब मैं खेलने जाना चाहता हूँ। दादी माँ बोलती है नहीं अग्रिम, तुम बाहर खेलने मत जाओ। बाहर देखो कितनी जहरीली हवा है, बाहर तो स्मॉग है। तो अग्रिम बोलता है, जिद करता है, नहीं दादी माँ सारे बच्चे खेल रहे हैं, मैं भी बाहर खेलने जाऊंगा। दादी माँ बोलती है ठीक है बेटा, बाहर खेलने जाओ, परंतु अपनी ऑक्सीजन किट जरूर पहन कर जाना। तो अग्रिम बोलता है ठीक है दादी माँ, मैं अपनी ऑक्सीजन किट पहन कर जाऊंगा। तो और अग्रिम अपनी ऑक्सीजन किट पहन करके दादी के अनुमति से बाहर खेलने चला जाता है। वह अपने दोस्तों के साथ खेलता है। तभी उसे घबराहट फील होती है, घबराहट होती है। तो वह अपने दोस्त सेफ्टी से बोलता है, सेफ्टी मुझे बहुत घबराहट हो रही है और मैं घर जाना चाहता हूँ। सेफ्टी बोलती है तुम्हें घबराहट क्यों हो रही है? तो अग्रिम बोलता है पता नहीं मुझे क्यों घबराहट हो रही है, परंतु सेफ्टी मुझे घबराहट हो रही है। सेफ्टी बोलती चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। सेफ्टी अग्रिम को लेकर घर आती है और दादी माँ से बोलती है, दादी माँ अग्रिम को घबराहट हो रही है। तो दादी माँ बोलती है कि दादी माँ समझ जाती है कि अग्रिम को घबराहट क्यों हो रही है। वह बोलती है अग्रिम को हम थोड़ा आराम करने देते हैं। अग्रिम आराम करता है और सेफ्टी के मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि आखिर उसे घबराहट क्यों हो रही है। तो जब तक उस प्रश्न को वो दादी से पूछती, तब तक दादी ने ऑक्सीजन जो खत्म हो गई थी, ऑक्सीजन किट की ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, इसलिए उसे घबराहट हो रही थी। यह तो दादी को पता था। तो दादी ने तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवा लिया था और ऑक्सीजन सिलेंडर दादी के घर आ जाता है। तब अग्रिम अग्रिम को दादी ऑक्सीजन दे देती हैं, ऑक्सीजन किट दे लगा देती हैं और ऑक्सीजन फिर अग्रिम फिर अच्छा फील करता है क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिल जाता है। फिर दादी सेफ्टी के मन में जो प्रश्न उठते हैं, वह दादी से पूछती है कि दादी आखिर कब तक ऐसा होगा, कब तक? तो दादी पूछती हैं, बोलती हैं कि बेटा जब तक हम अपने आसपास के पेड़ पौधों को काटते रहेंगे, और वो भी अपने फायदे के लिए हम इसे काट रहे हैं। हम सब मनुष्य जानते हैं कि हमें शुद्ध हवा और शुद्ध पानी इन पेड़ पौधों से ही मिलता है, और फिर भी हम अपने फायदे के लिए इन्हें काट रहे हैं। तो जब तक हम इन्हें काटते रहेंगे हमें शुद्ध हवा नहीं मिल पाएगी, और तब तक हमें जब तक हम इन्हें काटेंगे तब तक हमें ऑक्सीजन किट की जरूरत पड़ेगी। तो अग्रिम पूछता है, दादी माँ क्या हम अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध नहीं कर सकते? दादी माँ बोलती हैं कि नहीं बेटा अग्रिम, हम शुद्ध कर सकते हैं। तो सेफ्टी पूछती है वह कैसे दादी माँ? तो दादी माँ बताती हैं कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास पेड़ पौधे लगाए तो हम अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। तो सेफ्टी पूछती है, दादी माँ क्या आपके जमाने में भी ऑक्सीजन किट की जरूरत होती थी? क्या शुद्ध हवा नहीं थी? तो दादी माँ बोलती हैं, नहीं सेफ्टी, हमारे समय में शुद्ध हवा हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि हमारे समय में जंगल ज्यादा हुआ करते थे, पेड़ पौधे कम काटे जाते थे। दिन पर दिन मनुष्य ने अपने लाभ के लिए पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया, और यह वातावरण जो है वह अशुद्ध हो गया, हवा जो है वह जहरीली हो गई।
तो सेफ्टी बोलती है, दादी माँ अगर हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं तो हमारे आसपास की वातावरण शुद्ध हो सकती है। तो दादी बोलती है, हाँ बेटा, अगर हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं तो हमारे आसपास की वातावरण शुद्ध हो सकती है। तो दादी से अग्रिम और सेफ्टी दोनों वादा करते हैं कि हम अपने आस पड़ोस पे ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे। तो बच्चों, मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आप भी मुझसे वादा करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे अपने आसपास लगाएंगे। हाँ, और आप ही नहीं, आप अपने परिवार के सदस्य से भी ये वादा लीजिए कि वह भी ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे अपने आसपास लगाएं और अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करें, जिससे हमें ऑक्सीजन किट की जरूरत ना पड़े और हमें शुद्ध हवा और पानी मिलता रहे और हमारे आसपास जो जीव जंतु हैं वह भी खुश रह सके। तो मैं अपनी इस कहानी को एक कविता के साथ समाप्त करूंगी। तो चलिए मैं अपनी कविता आपको बताती हूँ, ये कविता भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। 3 दशक पहले धरती पर छाई थी हरियाली, 3 दशक पहले धरती पर छाई थी हरियाली, निर्मल जल और शुद्ध हवा थी जीवन में खुशहाली, निर्मल जल और शुद्ध हवा थी जीवन में खुशहाली, हवा में खुशबू रहती, नदियां भी कल कल करती, हवा में खुशबू रहती, नदियां भी कल कल करती, जंगल काटे सारे हमने, जंगल काटे सारे हमने, पंछी का छीना बसेरा, जंगल काटे हमने, पंछी का छीना बसेरा, हवा न होगी जल न होगा कहाँ होगा बसेरा, कहाँ होगा बसेरा। जरा एक पल तो सोचो, अरे जरा एक पल तो सोचो, जीवन के कल की सोचो, अगर वृक्ष न होंगे, शुद्ध हवा न होगी, तो जीवन में खुशहाली कहाँ से होगी। 3 दशक पहले, 3 दशक पहले धरती पर छाई थी खुशहाली, निर्मल जल, शुद्ध हवा और जीवन में खुशहाली। 3 दशक पहले, 3 दशक पहले छाई थी हरियाली। तो मैं चाहूंगी कि वह हरियाली जो 3 दशक पहले थी वह आज भी आ सकती है, अगर हम अपने आस पड़ोस में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और अपने पड़ोस के वातावरण को शुद्ध करें, जिससे हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। तो बच्चों, आप मुझसे वादा करो और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो कि आपने कितने पेड़ पौधे लगाए, ये जरूर आप मुझे कमेंट करके बताना। और अपने अपने दोस्तों को, अपने परिवार के सदस्यों को भी आप उनसे भी वादा लोगे, ये मैं आशा करती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का वादा करोगे और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगवाओगे। तो बच्चों, इसके साथ ही मैं अपनी कविता और कहानी समाप्त करती हूँ। अपना ध्यान रखना। और हाँ, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी अपने परिवार के सदस्यों का, अपने भाई बहन का, बड़े हों या छोटे, सबका ध्यान रखोगे। तो चलो, अपना ध्यान रखो। ओके, नमस्कार और खुश रहो। थैंक यू।